मुस्लिम देशों के संगठन OIC में 57 मुस्लिम देश माने जाते हैं, लेकिन इन 57 मुस्लिम देशों में 30 मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनका अपने पड़ोसियों के साथ में कोई ना कोई संघर्ष या कोई ना कोई तनाव है। और इन 57 मुस्लिम देशों में 18 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो कि कंगाली और बदहाली के कगार पे खड़े हैं। और इनमें से भी कई मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जिनके पास में तेल का भंडार होकर भी ना तो वह ताकतवर हैं और ना ही प्रभावशाली हैं, जैसे कि इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, अजरबैजान, ब्रुनेई। यह कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास में तेल का भंडार तो है, लेकिन फिर भी मुस्लिम देशों के बीच में या वैश्विक मंच पर इनका कोई प्रभाव नहीं। ऐसे में देखा जाए तो OIC संगठन केवल एक झुंड है और तुर्की इसी झुंड का खलीफा बनना चाहता है। लेकिन इसी खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की ने कई बार भारत विरोधी जहरीले बयान दिए, किंतु अब इसी तुर्की को बहुत बड़ी चेतावनी मिल गई। दरअसल वेस्ट एशिया के सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। थिंक टैंक के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यह मानता है कि भारत को भड़काने की बहुत ही गंभीर कीमत चुकानी होगी और इसलिए सऊदी अरब को भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सऊदी अरब का मुख्य निशाना तुर्की है। तुर्की जिसने कि एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है कि तुर्की भारत विरोधी बयान देता है, बल्कि यह मामला इससे भी कहीं बड़ा है, क्योंकि तुर्की अब उन सभी देशों का मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है जिन मुस्लिम देशों के अंदर भारत विरोधी भावना है। लेकिन अब खुद तुर्की के कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अर्दोगन द्वारा बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाना यह भारत को भड़काने जैसा है और ऐसा करके अभी तक तुर्की को कोई भी रणनीतिक फायदा नहीं मिला। तुर्की के ही रक्षा जानकार यह दावा कर रहे हैं कि अर्दोगन ने कई मोर्चों पर तुर्की को बहुत ही बुरा फंसा दिया, जैसे कि तुर्की का इस समय इजराइल के साथ भी गंभीर टकराव है। सीरिया के अंदर भी तुर्की फंस गया। सऊदी अरब को लेकर भी तुर्की प्रतिस्पर्धा में उलझा है। ग्रीस और साइप्रस के साथ भी तुर्की का गंभीर विवाद है। इसके बावजूद तुर्की ने भारत के साथ बहुत ही गंभीर टकराव को पैदा किया और भारत के साथ किसी भी टकराव में तुर्की अकेला ही खड़ा है, क्योंकि अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भले ही तुर्की के साथ हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर इनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं यूरोप कभी भी तुर्की के पक्ष में और भारत के विरोध में खड़ा नहीं हुआ, जबकि मध्य पूर्व में तुर्की और सऊदी अरब के बीच में लंबे समय से वर्चस्व को लेकर एक बड़ा टकराव मौजूद है। ऐसे में सऊदी अरब ने कभी भी भारत के मामले में तुर्की को कभी कोई समर्थन नहीं दिया। वहीं सऊदी अरब की सेना तुर्की के साथ में किसी भी प्रकार के सहयोग को खत्म कर चुकी है, यानी कि तुर्की के पास में कोई भी मजबूत सहयोग नहीं बचा। उल्टे भारत भी तुर्की के पड़ोस में घेराबंदी कर रहा है। फिलहाल तुर्की को भारत के साथ टकराने का गंभीर परिणाम दिखाई ना दे, लेकिन थिंक टैंक यह दावा कर रहा है कि अगले 5 सालों में भारत को भड़काने का जो परिणाम है वह तुर्की के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा।